बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नरगिस, अदाकारा नरगिस जो कि अपने स्टेज ड्रामों की वजह से बहुत मशहूर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके चौथे शौहर ने जुमे के रोज़ सुबह 5:30 बजे उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक FIR मंजर आम पे आई है, लेकिन इस FIR को समझने से पहले, इसकी हकीकत को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं आपको अदाकारा नरगिस की कहानी सुनाऊं। अदाकारा नरगिस की वालदा पहले ही स्टेज ड्रामों में काम करती थी और उसके बाद जब नरगिस मैदान में आई तो उन्हें एक रिपोर्टर अफजल भट्ट ने प्रमोट किया और अफजल भट्ट के साथ इनके मरासिम इस हद तक चले गए कि इनका पहला शौहर होने का इल्ज़ाम भी अफजल भट्ट पे लगाया जाता है, लेकिन इसको पब्लिकली कभी भी तस्लीम नहीं किया गया। अफजल भट्ट के साथ इनका कुछ अरसा गुजरा था कि ये अफजल भट्ट से तंग आ गई। दरअसल इनको मशहूर करने वाले, इनकी स्टोरियां छापने वाले, इनको मीडिया से मुतारिफ करवाने वाले अफजल भट्ट ही थे और अफजल भट्ट को इनका पहला प्रमोटर कहा जाता है। और जब वो अफजल भट्ट से तंग आ गई तो उन्होंने अपने मरासिम आबिद बॉक्सर के साथ कायम कर लिए। आपको पता है कि उस वक़्त रात को स्टेज ड्रामों में डांस वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा पाबंदी थी और उन्होंने आबिद बॉक्सर को ना सिर्फ अपने पहले मुबैना शौहर अफजल भट्ट से जान छुड़वाने के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि प्रोड्यूसर से और दीगर लोगों से ड्रामे और काम हासिल करने के लिए भी आबिद बॉक्सर के असर रसूख को इस्तेमाल किया। अभी आबिद बॉक्सर के साथ इनके मामला चल रहे थे कि एक तीसरा शख्स जुबैर शाह मंजर आम पे आया और जुबैर शाह के आने के बाद इस हवाले से मुबैना स्टोरीज और भी हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नरगिस की तरफ से और नरगिस ने उस वक़्त ये इल्ज़ाम लगाया कि रात को हमारे थिएटर्स में नाचने पर तो पाबंदी है, लेकिन गवर्नर हाउस के जो आला हुकाम है मरी के अंदर, जब हमें डांस करने के लिए बुलाते हैं तो उस वक़्त कुछ गलत नहीं होता। और ये इशारा उस वक्त के गवर्नर खालिद मकबूल पे था। मुबैना तौर पे कहा यह जाता है कि उसके बाद आबिद बॉक्सर ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, लेकिन इसकी असल वजह बेवफाई थी और वो बेवफाई थी जुबैर शाह के लिए। जुबैर शाह काफ़ी मालदार शख्स थे और कनाडा से उनका ताल्लुक था। जुबैर शाह के साथ इनके 2 बच्चे मासूमा और अली मुर्तज़ा भी हैं। अली मुर्तज़ा के बारे में आपको बताता हूं कि इस केस के अंदर उन्होंने किस तरीके से किरदार अदा किया, लेकिन आपको ये बताऊं कि जब ये मामला आबिद बॉक्सर से ख़त्म हुआ और जब आबिद बॉक्सर ने इनके ऊपर तशद्दुद किया और मुबैना तौर पे जिसको उन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं किया, तो उसके बाद ये तय पाया कुछ दिन के बाद जब नरगिस ने अपनी FIR वापस ले ली और जाके अदालत में कहा कि ये जो इल्ज़ामात थे ये झूठे थे। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त भी नरगिस ने आबिद बॉक्सर के ऊपर 1 करोड़ रुपया मांगने का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही घर के कागजात भी अपने नाम करवाने के हवाले से इल्ज़ाम लगाया। लेकिन बाद में नरगिस ने ना सिर्फ वो इल्ज़ामात वापस ले लिए, बल्कि उन्होंने ना ड्रामा किया ना एक्टिंग की और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके ऊपर तशद्दुद कब हुआ और वो मुल्क छोड़ के बाहर कनाडा शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उनके, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 बच्चे हुए और वहाँ 3 से 4 साल नरगिस वहाँ पे क़याम पजीर रही। जब वो वापस आई तो उनका ताल्लुक पहले से ही माजिद बशीर के साथ था, जिनके ऊपर अब इस वक्त मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तशद्दुद का। नरगिस जब वापस आई तो उनका मकसद था स्टेज में दोबारा एक्टिंग करना, क्योंकि उस वक्त तक आबिद बॉक्सर दुबई भाग चुके थे। अब जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो ये बात माजिद बशीर को बहुत बुरी लगी और उन्होंने काफ़ी लोगों को ये बताया कि माजिद डोंट वांट मी टू एक्ट इन थिएटर। अब जब ये सारी इन्फॉर्मेशन निकली तो उसके बाद नरगिस ने कहा कि ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि मैं अपना शौक पूरा ना करूं। और फिर यही हुआ कि नरगिस वापस थिएटर में आई और उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये खबर सामने आई कि नरगिस ने हज किया है और साथ ही माजिद बशीर के साथ उन्होंने शादी कर ली है और शोबिस को उन्होंने हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया और अपना एक ब्यूटी पार्लर उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। जब ये सारे मामला चल रहे थे और ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रहे थे तो एकदम से अब ये खबर आई है कि नरगिस के ऊपर उनके शौहर माजिद बशीर ने
एक तरह से अटैक किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि माजिद बशीर कौन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर के अंदर ये लिखा गया है, ये बेसिकली थाना डिफेंस सी लाहौर के अंदर ये दर्ज करवाई गई है और इसमें बताया गया है कि 1 नवंबर की सुबह 5:30 बजे मैं कुरान पाक और नमाज से फारिग हुई थी कि पहले हस्बे मामूल उन्होंने मुझसे पहले की तरह सोना और उसके बाद जायदाद और नकदी का तकाजा किया और उन्होंने मुझे कहा कि फार्म हाउस भी मैं अपने नाम करवाना चाहता हूं। और यही नहीं बल्कि आफ्ताब इकबाल की साबका बीवी, जो कहा ही जाता है कि उनकी साबका बीवी, उनको भी उन्होंने घर पे लाने की जिद की। इनकार पे उन्होंने पिस्टल निकाला और बट मारना शुरू कर दिया उनके चेहरे पे, जिससे उनका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और साथ में जबड़े पर पिस्तौल भी रखी। और जब मैं कमरे से बाहर भागी तो वहां पे मेरे भांजे थे और भांजे के साथ वहां पे एक मुलाजिम भी था और वहां पे मुझे उसने जमीन पे गिरा के मेरी पसलियों में ठुड्डे मारे और इस तरीके से तशद्दुद किया। जब मेरे भांजे और मुलाजिम ने मुजाहिमत की तो उसने ला के वापस मुझे कमरे में बंद कर दिया और पिस्टल का चैम्बर मार के मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हें कत्ल कर दिया तो इसका इल्जाम भी मैं मुखालफिन पे डाल दूंगा। और इस तरीके से उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है कि ये बरकी पे वाकया मेरे 9 कनाल के प्लाट पर भी ये हत्याना चाहते हैं और उसे अपने नाम करवाना चाहते हैं। 3 दफा इससे पहले तशद्दुद का इल्जाम माजिद बशीर के ऊपर इस एफआईआर के अंदर लगाया गया है, जबकि ये तकाजा किया गया है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए और साथ में इंसाफ भी। यहाँ ये चीज नोटिसेबल है कि जहां आबिद बॉक्सर के ऊपर पैसों और जायदाद का जिस तरीके से इल्जाम लगाया गया था वही इल्जाम अब माजिद बशीर पे लगाया गया है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये मामला डोमेस्टिक वायलेंस का है। इल्जाम लगाया है या नहीं लगाया, अगर ये तशद्दुद किया गया है, चाहे किसी भी वजह से किया गया है, वो वजह मैं आपको बताता हूं, तो उसका के ऊपर एक्शन जो है वो होने वाला है और बहुत सख्त एक्शन आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। मरियम नवाज शरीफ ने इसका ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि अपनी सबऑर्डिनेट हिना परवेज भट्ट को उनके घर भेजा है और उन्हें ये यकीन दहानी दिलवाई है कि उन्हें इंसाफ हर सूरत मिलेगा। अब दरअसल हुआ ये कि ये सारे का सारा वाकया जब पेश आया तो उसके बाद ये बात उनके बेटे तक पहुंची और उसके बाद खुर्रम भट्टी जो कि नरगिस के भाई हैं वो वहां घर पे आए और उन्होंने 15 को फोन किया और इसके बाद ये सारे का सारा मामला खुल गया। अब ये देखने की बात है कि ये मार सिर्फ और सिर्फ, कहा ये जा रहा है नरगिस ने कि मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था, उसके बाद ये सारे का सारा तशद्दुद हुआ, जबकि ये बात हकीकत नहीं है। एफआईआर के अंदर यह बात दर्ज है कि सुबह 5:30 बजे ये वाकया पेश आया। तो इसका मतलब यह है कि सुबह 5:30 बजे जब नरगिस अपने घर में थी और उसके शौहर भी अपने ही घर में यानी नरगिस के घर में मौजूद थे, तो वहां पे मरियम को पकड़ने का कोई भी जवाब पैदा नहीं होता। जबकि मरियम ने एफआईआर के अंदर आफ्ताब इकबाल की मुबैना बीवी, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि माजिद बशीर के साथ उसके ताल्लुकात हैं, नरगिस ने यह इल्जाम लगाया है कि माजिद बशीर ने मुझे कहा, मेरे शौहर माजिद बशीर ने मुझे कहा कि मैं मरियम को घर लाना चाहता हूं। और इसके बाद ये सारे का सारा मामला इस तरीके से हुआ। और इसकी एक हकीकत यह भी है कि जब कोई शख्स इस तरीके से पकड़ा जाए तो वो इतना खौफनाक तशद्दुद नहीं करता। इस हवाले से मुझे काफी क्राइम रिपोर्टर्स और शोबिज रिपोर्टर ने बताया कि नरगिस का जो लहजा है वो इंतहाई जुबान दराज और तल्ख लहजा है, जिसकी वजह से उनको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उनका ये भी ख्याल है कि एक दफ़ा नरगिस ना सिर्फ उनकी दौलत, उनका असर रसूख और तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उनका लहजा और उनका मजाज बिल्कुल उस तरह हो जाता है कि जैसे वो किसी को जानती नहीं, और उसके बाद फिर ये सारी की सारी सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल वजह कोई भी हो, एक ये हकीकत है कि एक औरत के ऊपर घर में तशद्दुद हुआ है और ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जिसे हुकूमत कानून के मुताबिक निपटने जा रही है। इस हवाले से और इस केस के हवाले से हम आपको गाहे बगाए आगाह करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।